अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासत अली और इस वक्त मैं मौजूद हूं रेनाला खुर्द 71L का ये पिंड है वहाँ का वहाँ पे मौजूद हूँ जहाँ पर मेरे पास एक ऐसी कहानी है जो इंतहाई दुखिया कहानी है। ये कहानी सुनकर एक रूह कांप जाती है कि उस्ताद एक भेड़िया हो सकता है, एक दरिंदा हो सकता है। वो आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक स्टूडेंट जो कि 10वीं क्लास की स्टूडेंट थी, मैट्रिक की स्टूडेंट थी, जिसकी 16 साल उम्र थी, उसके साथ मुबैना तौर पे उसी के उस्ताद ने कैसे ज़्यादती की, कैसे जो है इसे जुल्म का शिकार बनाता रहा, वो इसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? नौरीन। अच्छा नौरीन, मुझे ये बताओ कि इस बात में कितनी सदाकत है, सच्चाई है कि आपके उस्ताद ने ही जो है आपके साथ ज़्यादती की? इसमें तो तकरीबन काफ़ी हद तक ही है कि उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है। क्या हुआ, कैसे उनके पास पढ़ने गई, क्या वाक़या, सारा वाक़या बताएं पहले। मैं स्कूल जाती थी तो उन्होंने टॉफ़ियाँ तकसीम की हैं, सब बच्चों को दी। उन्होंने मुझे अपनी पॉकेट से निकाल कर दी है टॉफ़ियाँ? जी। अच्छा। तो वो मैंने खा ली हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं टेस्ट देने के लिए बैठ गई हूँ, सब दे रहे थे, तो उन्होंने टेस्ट लिया है। मैं खड़ी हुई हूँ तो मेरे हाथ में कैलकुलेटर था, मुझे चक्कर आए, मैं गिर गई हूँ। और उन्होंने फिर सब बच्चों की छुट्टी कर दी है टेस्ट लेकर, टेस्ट चेक नहीं किए। और फिर उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं, आपकी अम्मी आएंगी आपको लेने के लिए, तो फिर आप चले जाइए। तो मैं बैठ गई हूँ। उसके बाद फिर मुझे पता नहीं, गिरी हूँ, होश नहीं रहा। तो उसके बाद जब मुझे होश आया तो मेरे मुँह भी गीला था और मेरे हाथ भी गीले थे और मेरे पाँव भी गीले थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरी कुछ वीडियो और तस्वीर बना ली और उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करते रहे। तो आपकी वीडियोस और तस्वीर, वहाँ आपको कोई होश नहीं था उस वक्त जब वो कैमरा पे आपकी वीडियोस वगैरह बना रहा था? नहीं, उस वक्त मुझे कोई होश नहीं था। तो आपने मतलब फिर क्या कहता, उसके बाद क्या हुआ, कैसे ब्लैकमेल करता रहा आपको? वो कहते थे कि अगर आपने ना मेरे साथ ऐसे हरकतें ना की तो मैं आपकी वीडियो वायरल कर दूंगा और सबको बता दूंगा कि आप ऐसे हो। आपकी मतलब गलत वीडियोस उसने बनाई हुई थी। तो कितने अरसे तक वो ये जुल्म करता रहा आपसे? तकरीबन 3 माह तक उन्होंने किया है। तो फिर उसके बाद मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया तो उन्होंने वीडियो वायरल कर दी। 3 माह तक? नाज़रीन, इस बच्ची का कहना है कि 3 माह तक इसी के स्कूल का उस्ताद, प्राइवेट स्कूल, तो प्राइवेट स्कूल है ना जी, उस्ताद ने जो है पहले कोई टॉफ़ी देकर, जो है टॉफ़ी में कुछ मिलाकर इसको जो है वो बेहोश हुई है। उसके बाद इसके साथ जो है वो मुबैना तौर पे जो है वो ज़्यादती की गई। और फिर उसके बाद क्या किया, ब्लैकमेल करता रहा, ब्लैकमेल के मैं ये वीडियोस दिखा दूंगा, तस्वीरें बना दूंगा। जब इसने बेहोश किया हुआ था तब तस्वीरें, वीडियो सब कुछ बना लिया था। तो उसके बाद इसके पूरे इलाके में कब ये इसने वायरल की वीडियो? तकरीबन 6 माह हो गए हैं इस बात को। 3 माह तक तो मैं स्कूल नहीं गई। अच्छा। तो उसके बाद अभी उन्होंने वायरल की हैं, तकरीबन 3 माह तो हो गए हैं इस बात को। ये पिक्चर भी उसकी चल रही है, देखें, ये उस्ताद है। उस्ताद एक रूहानी बाप होता है और अपनी बच्ची के साथ, क्योंकि उसके घर में ज़ाहिर माँ बहन होंगी, उनके साथ जब ये कोई जुल्म करे तो उस पर कैसी गुजरेगी, ये वो शायद दरिंदा सिर्फ शख्स तो ना समझ पाए जो किसी की बच्ची, किसी की इज़्ज़त के साथ इस तरह खेलता हो। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अब क्या चाहती हैं, आपकी जो है मोहल्ले में लोग क्या कहते हैं? अब आपके इलाके में वीडियो वायरल हो गई हुई हैं? जी, वीडियो तो वायरल हो गया। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो उस शख्स को हमारे मोहल्ले में आकर लटकाया जाए, गांव में आकर लटकाया जाए, ताकि मेरे मोहल्ले वालों को भी पता चले कि इसका कोई कसूर नहीं था। जो लोग बातें करते हैं वो तो फिर करते हैं, कहते हैं कि अभी ये भी साथ होगी, ये होगा। तो लोग तो काफ़ी बातें करते हैं, तो किसी का मुँह तो नहीं पकड़ा जाता। तो वो कहते हैं कि अभी, मैं तो कहती हूँ कि उसको गांव में आकर लटकाया जाए सबके सामने, ताकि उनको भी पता चले कि इसका कोई कसूर नहीं है। इसका कसूर कैसे होगा कि एक इसकी वीडियो सामने कैसे बन सकती है? सामने वीडियो या पिक्चर्स बनाई हुई हैं, इसको होश होता तो ये वीडियो अपनी ना बनाने देती या अपनी पिक्चर ना बनाने देती। तो अब इलाके के लोग जो हैं इन्हें दिमागी तौर पे टॉर्चर ज़ाहिर कर रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ बातें करके टॉर्चर करते हैं। वो ये नहीं देखते कि जुल्म क्या होता है। जुल्म जब किसी पे होता है वो एक हादसा होता है। और अब इस तरह के जुल्म, अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान में जहाँ उस्ताद अपने जो है बच्ची से इस तरह रेप करेगा मुबैना तौर पे, तो क्या माशरा, क्या वो माशरे को क्या सिखाएगा? उस्ताद का काम होता है माशरे में अच्छी तरबियत देना, इन चीज़ों से रोकना उसका काम है। वो अगर ये इस तरह की हरकतें शुरू कर देगा तो उस्ताद लफ्ज़ से बच्चे घबराना शुरू कर देंगे। तो अब वज़ीर आला पंजाब को आप क्या मैसेज देंगी कि आपके इलाके में आपकी इज़्ज़त उसने खाक में मिलाई है, और अब कहाँ क्या होना चाहिए उसके साथ? उसके साथ यही होना चाहिए कि उसको फांसी हो और वो भी हमारे सारे गांव के सामने हो। फांसी हो और हमारे सारे गांव के सामने हो। तो गांव वाले जब बातें करते हैं दिल दुखता है?
दिल तो सबका दुखता है, घर वालों का भी दुखता है और हमारा भी दुखता है। आपकी एज कितनी, 16 साल? जी। अच्छा, 16 साल की उम्र में अगर इस तरह का वाक़या बच्चे के साथ हो जाए तो उस पे क्या गुजरती है? उस पे क्या गुजरती है, वो तो उस पे गुजरना क्या है, वो तो इंसान जीता जी मर जाता है कि उसकी इतनी कम एज है और वो उसके साथ हो क्या रहा है। जीते जीत मर जाता है, यानी कि ये बच्ची इस वक्त जो है बिल्कुल हाथ भी कांप रहे होंगे, इसके डर भी रही है, डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। तो इस जो जुल्म है, इतना बड़ा जुल्म, इस जो दिमागी जुल्म है जो इसके साथ हो रहा है इलाके के लोगों की तरफ से, उस बंदे की तरफ से, तो इसकी सज़ा मेरा ख्याल है उस बंदे को इसी तरह चौक पे नंगा करके लटका के जो है फांसी दी जाए, ताकि वो इस तरह का जुल्म दोबारा ना कर सके। फ़िलहाल मुझे और इस 16 साल की बच्ची को, जिसके अभी खेलने के दिन है, स्कूल जाने के दिन है, इसको अब इसने पढ़ाई भी छोड़ दी है, इससे पढ़ाई छोड़ दी है? जी। आगे नहीं पढ़ना? नहीं, आगे क्या पढ़ना है, अब इतना कुछ तो हो गया, आगे पढ़ने की कोई कसर ही नहीं रही। किसी और स्कूल में दाखिल हो? नहीं नहीं, बस। बिल्कुल पढ़ना नहीं? जी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। क्या पता पढ़ के आप कोई ऑफिसर बन के ऐसे लोगों से बदला लो अगर? नहीं, बस बहुत हो गया। नहीं पढ़ना? नहीं नहीं। अजान हो जाएगा तो अब आगे बिल्कुल नहीं पढ़ना है? नहीं, अब नहीं पढ़ना, बस ख़त्म हो गई पढ़ाई। तो आगे शादी करनी है? नहीं नहीं, शादी भी नहीं करनी। शादी भी नहीं करनी? नहीं। ज़िंदगी में क्या आगे कोई मिशन अब नहीं है? कोई मिशन भी नहीं आगे। नाज़रीन, आप देखें इस उम्र में अगर बच्ची के साथ इस तरह जुल्म हो तो वो कह रही है मेरा अब कोई मिशन ही नहीं है, मेरी कोई ज़िंदगी अब ज़िंदगी लग नहीं रही, अब न शादी करनी कोई। इसके पहले क्या बनना चाहती थी आप? पहले मेरी कोशिश यही थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उसके बाद फिर अब नहीं। इस हादसे की वजह से? तो इस हादसे की वजह से डिप्रेशन कितना शदीद होता है? डिप्रेशन तो काफ़ी ज़्यादा है मुझे, जिसकी वजह से मैंने अब पढ़ाई भी छोड़ दी। पढ़ाई भी छोड़ दी। तो नाज़रीन, हुकूमत से अपील है कि खुदा रहा इस पाकिस्तान जिसका मतलब जो बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह पे है, इसके अंदर जो इस तरह के नापाक लोग हैं उनका ख़ात्मा किया जाए। जो छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप करते हैं, रेप जैसा जुर्म करते हैं, इनको जो है वो सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि वो आइंदा किसी के बच्चे के साथ इस तरह रेप ना हो। और इस बच्ची को तो देखें, इसकी 16 साल, अभी मैट्रिक की ये स्टूडेंट थी, और इसको उस्ताद ने किस तरह से वर्गलाया, और वर्गलाने के बाद जो है अब इसे तंग करता था, ब्लैकमेल करता था, और घर भी आ जाता था। घर भी आता था? जी, घर भी आ जाता। क्या कहता था आके? घर आकर अम्मी को उन्होंने भरोसे में रखा हुआ था कि अभी इस बच्ची को स्कूल पढ़ाएं, ये पढ़ती है, वैसे पढ़ने से डरती है, और जिस वजह से ये स्कूल नहीं आती। मैं स्कूल नहीं जाती थी डर के? जी, कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, तो अम्मी कहती थी नहीं आपने पढ़ना है, आप जाओ। तो मैं चली जाती थी। फिर वो घर आते थे, घर आकर अम्मी को यही कहते थे कि ये पढ़ाई से डरती छुट्टी करती है। अच्छा, पढ़ाई से डरती छुट्टी करती है। तो घर जब आता था मोबाइल दिखाता था आपको? जी, फ़ोन दिखाते थे गली में। देख लो, मैं दिखा दूंगा। जी, वो कहते थे आपकी अम्मी को दिखा दूंगा, आपकी अम्मी आपको मार देंगी, ये कर देंगी, वो कर देंगी। मैं और क्या कहूँ उस्ताद के लिए। उस्ताद तो इंसान बनाता है। उस्ताद तो दुनिया की सबसे ऐसी शख्सियत होती है जो वालिदैन से ज़्यादा खुश होती है जब उसका बच्चा जो है कुछ मुकाम हासिल करता है। लेकिन उस्ताद इस तरह की हरकत करे तो हुकूमत से अपील है कि खुदारा कि इन बच्चों को बचाएं, इन घटिया लोगों से बचाएं। इनकी तालीम देखें, इसकी पूरी तालीम डिस्टर्ब हो चुकी है। फ़िलहाल मुझे और इस बच्ची को इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इंसाफ ज़रूर होगा। हम मिलकर इस कौम में जो है हम इंसाफ के लिए जो है लड़ेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल मुझे और इसको इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।